आज हम करेंगे कंप्रीहेंशन नंबर 13 एंड 15 राउंड नंबर 6 की। तो इसमें आप सबसे पहले कंप्रीहेंशन नंबर 13 के वर्ड्स एंड मीनिंग्स देख लें। यूज टू गो जाया करता था, टेलर दर्जी, प्रिक्ड चुभाई यानी चुभोदी, नीडल सुई, वेंट अवे चला गया, रिटर्न वापसी पर, ट्रंक जो हाथी की सूंड होती है उसको कहते हैं सूंड, मडी आलूदा मट्टी वाला कीचड़ वाला, स्क्वर्टेड फेंक दिया। अब अपनी एक्सरसाइज नंबर 13 देखेंगे। अनसॉल्व्ड एक्सरसाइज नंबर 13 है। आ टेलर रेन अ शॉप इन अ बाजार, एक दर्जी एक दुकान चलाता था बाजार में। एन एलिफेंट यूज टू गो टू द रिवर थ्रू दैट बाजार, और एक हाथी वहाँ से रोज़ बाजार की तरफ दरिया के किनारे जाया करता था। द टेलर गेव हिम अ बन एवरी डे, जो दर्जी था वो हर रोज़ उसको एक बन दिया करता था। वन डे द टेलर pricked अ नीडल इन टू द ट्रंक ऑफ द एलिफेंट, एक दिन वो जो दर्जी था उसने एक सुई चुभोई हाथी की सूंड में। द एलिफेंट बिकेम एंग्री बट वेंट अवे, हाथी को बहुत गुस्सा आया लेकिन वो वहाँ से चला गया। ऑन रिटर्न वापसी पर, ही फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर, उसने भर लिया अपनी सूंड को कीचड़ वाले पानी से। ऑन रीचिंग द शॉप ऑफ द टेलर, दर्जी की दुकान पर पहुँचने पर, ही पुट हिज ट्रंक इनटू इट, उसने अपनी सूंड को अंदर डाला। एंड स्क्वर्टेड द डर्टी वाटर इनटू द शॉप ऑफ द टेलर, और उसने तमाम गंदा पानी उसकी दुकान के ऊपर फेंक दिया, दर्जी की दुकान के अंदर फेंक दिया। ऑल द फाइन एंड न्यू ड्रेसेस ऑफ हिज कस्टमर्स वर स्पॉइल्ड, स्पॉइल्ड का मतलब होता है ख़राब हो जाना। ऑल द फाइन एंड न्यू ड्रेसेस, और तमाम अच्छे और नए कपड़े ऑफ हिज कस्टमर्स, उसके ग्राहकों के, वर स्पॉइल्ड ख़राब हो चुके थे। तमाम नए कपड़े जो थे वो ग्राहकों के वो ख़राब हो चुके थे। ही वॉज वेरी सॉरी फॉर अनॉइंग द एलिफेंट, उसको बहुत अफसोस हुआ कि उसने हाथी को क्यों नाराज़ किया। बट इट वॉज नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, लेकिन उस वक्त पछताने का क्या फ़ायदा जब काम सारा ख़राब हो चुका हो। इसके क्वेश्चंस देख लें। वेयर डिड द एलिफेंट गो एवरी डे, कि हाथी हर रोज़ कहाँ जाता था। द एलिफेंट वेंट टू अ रिवर एवरी डे, सिर्फ आपने वेंट टू अ रिवर लिखना है, बाकी सारा क्वेश्चन वाला ही है। द एलिफेंट गो की जगह वेंट टू अ रिवर एवरी डे, कि हाथी हर रोज़ दरिया पर जाया करता था। वट डिड द टेलर गेव हिम, टेलर ने उसको क्या दिया। द टेलर गेव हिम अ बन एवरी डे, टेलर हर रोज़ उसको एक बन दिया करता था। वट मिस्टेक डिड द टेलर मेक वन डे, टेलर जो दर्जी था उसे एक दिन क्या गलती हुई। वन डे द टेलर pricked a needle into the trunk of the elephant, एक दिन दर्जी ने एक सुई चुभो दी हाथी की सूंड में। वट डिड द एलिफेंट डू आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, तो हाथी ने पानी पीने के बाद क्या किया। द एलिफेंट फिल्ड हिज ट्रंक विद मडी वाटर आफ्टर ड्रिंकिंग वाटर, तो पानी पीने के बाद उसने अपने सूंड को कीचड़ से भर लिया। हाउ डिड द एलिफेंट पनिश द टेलर फॉर हिज मिस्टेक, कि उसने अब उसकी गलती का उसको क्या सज़ा दी टेलर को। द एलिफेंट रीच द शॉप फॉर ऑफ द टेलर, पुट हिज ट्रंक इनटू इट एंड स्क्वर्टेड डर्टी वाटर इनटू द शॉप, कि जो एलिफेंट था वो उस दर्जी की दुकान पर गया और उसने अपनी सूंड अंदर डालकर सारा गंदा पानी उसकी दुकान के अंदर फेंक दिया। व्हाट इज़ द मॉरल ऑफ द स्टोरी, इस कहानी का अखलाकी सबक क्या है। द मॉरल इज़, इसका अखलाकी सबक है, देयर इज़ नो यूज़ ऑफ क्राइंग ओवर स्पिल्ड मिल्क, कि वैसे तो इसका वर्ड टू वर्ड मतलब ये है कि फटे हुए दूध के ऊपर क्या रोना, लेकिन इसका ओवरऑल मीनिंग ये होगा, आप पछताए क्या होत जब चिड़िया चुग गई खेत, यानी उस वक्त अफसोस करने का क्या फ़ायदा जब बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका। नाउ लुक एट द पैराग्राफ नंबर 15, ये भी अनसॉल्व है। इसके सबसे पहले हम वर्ड्स मीनिंग्स कर लेते हैं। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मीन्स का मतलब वैसे होता है ज़रिया, ऑफ ट्रांसपोर्ट, ट्रांसपोर्ट यानी आमदोरफ्त का, यानी आने जाने का जो ज़रिया है। बर्निंग सैंड, जलती हुई रेत। ब्लेजिंग सन, तेज़ धूप वाला सूरज। हैवी लोड, ज़्यादा वज़न। सुपीरियर, बरतरी। सिंक, गुम होना, धंस जाना। हम, कोहान। नथिंग, कुछ भी नहीं। अब आप इसकी पैराग्राफ को देखें। कैमल इज़ राइटली कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, ऊँट को सही कहा जाता है कि ये सहरा का जहाज़ है। इट इज़ द बेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट इन डेजर्ट, और ये सहरा में चलने आमदोरफ्त के लिए एक बेहतरीन ज़रिया है। कैमल्स गो स्लो, ऊँट बहुत आहिस्ता चलते हैं। बट दे गो ऑन वॉकिंग फॉर आवर्स ऑन द बर्निंग सैंड एंड इन द ब्लेजिंग सन, वो तेज़ धूप की रोशनी में, सूरज में, तेज़ धूप में और जलती हुई रेत में घंटों तक चल सकते हैं या सफ़र कर सकते हैं। कैमल्स कैरी हैवी लोड्स मच मोर इन वेट दैन एनी अदर बीस्ट ऑफ बर्डन कैन, कि कैमल्स इतना ज़्यादा वज़न उठा सकते हैं कि कोई और जानवर इतना वज़न नहीं उठा सकता। वाइल अदर एनिमल्स फीट सिंक इनटू द सैंड, जबकि दूसरे जो जितने भी जानवर हैं उनके पाँव धंस जाते हैं रेत के अंदर। बट नेचर हैज़ मेड द फीट ऑफ द कैमल,
और लेकिन कुदरत ने ऊँटों के पाँव इस तरह के बनाए हैं सो दैट इट इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट फॉर इट टू वॉक ऑन सैंड, कि उसके लिए ये बिल्कुल भी मुश्किल बात नहीं है कि वो रेत के ऊपर चल सके। द कैमल इज़ सुपीरियर टू ऑल अदर एनिमल्स बिकॉज इट कैन गो विदाउट फूड एंड ड्रिंक फॉर डेज एंड वीक्स। और क्योंकि जो जानवर है ये कई घंटों तक, कई दिनों तक बग़ैर कुछ खाए पिए सफ़र कर सकता है। इट कैन स्टोर फूड एंड वाटर, ये जमा कर सकता है खाने को भी और पानी को भी। इट्स हम्प इज़ ऑल्सो आ स्टोर ऑफ फूड, और इसका जो कोहान है वो भी खुराक को स्टोर करने के लिए, खुराक का ज़ख़ीरा करने के लिए इस्तेमाल होता है। विच द कैमल्स यूज़ व्हेन दे गेट नथिंग टू ईट एंड ड्रिंक फॉर मैनी डेज़, कि जब कई दिनों तक उनको खाने के लिए और पीने के लिए कुछ भी नहीं मिलता तो वो इसके ज़रिए, इस हम्प में जो स्टोर हुआ हुआ फूड होता है उसके ज़रिए बहुत दिनों तक गुजारा कर सकते हैं। इन डेजर्ट्स ओनली बुशेस ग्रो हेयर एंड देयर एंड द कैमल कैन लिव ऑन दीज, और जो सहरा है वहाँ पर सिर्फ झाड़ियाँ ही उगती हैं यहाँ वहाँ, जो कि कैमल्स जो हैं, जो ऊँट हैं, वो खा के उसको गुजारा करते हैं। नाउ लुक एट द क्वेश्चन एंड आंसर्स। व्हाई इज कैमल कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, के सहरा का जहाज़ ऊँट को क्यों कहा जाता है। कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट बिकॉज इट कैन वॉक ऑन सैंड ईजीली विद हैवी लोड, इस वजह से इसको सहरा का जहाज़ कहा जाता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा वज़न के साथ बहुत आसानी के साथ चल सकता है। इज़ इट फॉर इट्स स्पीड दैट इट इज़ कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, तो इसका आपने सिर्फ आंसर नो लिखना है। नो इट इज़ नॉट कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट फॉर इट्स स्पीड। क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट डिफ़िकल्टी हैव अदर बीस्ट ऑफ बर्डन टू फेस व्हाइल वॉकिंग ऑन द सैंड, कि बाकी जो जानवर हैं उनको क्यों मुश्किल का सामना करना पड़ता है जब वो रेत पर चल रहे होते हैं। तो इसका आंसर है द फीट ऑफ अदर बीस्ट ऑफ बर्डन सिंक इनटू द सैंड, कि जो पाँव हैं दूसरे जानवरों के वो गुम हो जाते हैं रेत के अंदर, या वो धंस जाते हैं रेत के अंदर। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाई डज अ कैमल वॉक इजीली ऑन द सॉफ्ट सैंड ऑफ द डेजर्ट, कि जो कैमल है वो क्यों इतनी आसानी के साथ सफ़र कर लेता है इतनी सॉफ्ट नरम रेत के ऊपर, सहरा की नरम रेत के ऊपर वो इतनी आसानी के साथ कैसे सफ़र कर लेता है। नाउ द आंसर इज अ कैमल कैन वॉक इजीली ऑन द सॉफ्ट सैंड ऑफ द डेजर्ट ड्यू टू इट्स फुट पैड, इसके जो पाँव का पैड यानी उसके पाँव की चौड़ाई है उसकी वजह से वो बहुत आसानी के साथ रेत के ऊपर चल लेता है। व्हाट स्पेशल क्वालिटी मेक्स कैमल सुपीरियर टू अदर एनिमल्स यूज्ड फॉर ट्रांसपोर्ट, जो ट्रांसपोर्ट के लिए यानी आमदोरफ्त के लिए बाकी जानवर इस्तेमाल होते हैं उनमें से कैमल को ही बर्तरी क्यों हासिल है। तो इसका आंसर है कैमल कैन गो विदाउट ड्रिंक एंड फूड फॉर वीक्स, के जो ऊँट है वो कई हफ्तों तक बिना खाए पिए चल सकता है। इट कैन स्टोर फूड एंड वाटर, और ये पानी और खुराक का ज़ख़ीरा भी कर सकता है। हाउ डज़ द कैमल गो विदाउट फूड एंड वाटर फॉर डेज एंड वीक, कि कैसे जो है वो दिनों और हफ्तों तक खाए पिए बगैर रह सकता है। तो इसका आंसर है द कैमल हैज़ अ हम्प टू स्टोर फूड एंड वाटर, तो कैमल के पास एक कोहान होता है जिसमें वो अपने पानी को और खुराक को ज़ख़ीरा कर लेता है। व्हाट डज़ द कैमल जनरली लिव ऑन, आमतौर पर जो ऊँट है वो किस चीज़ के ऊपर ज़िंदा रहता है। द कैमल जनरली लिव्स ऑन डेजर्ट बुशेस, के जो ऊँट है वो आमतौर पर सहरा की जड़ी बूटियों के ऊपर ही ज़िंदा रहता है।